बात तो बेटा जैसे मान लीजिए मैंने कोई सीरीज़ लिखी, आप इतनी बात जानते हैं कि जब भी कोई सीरीज़ लिखी होती है तो आप पहले सीक्वेंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही लिमिट लगाते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था ऐसा एक कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन करते हैं पहले कुछ उस पर। जैसे मान लीजिए ए एन इक्वल टू 1 + 1/2 सिग्मा के इक्वल टू 1 से n 1/2k - 1 एंड 2k + 1 और बेटा पावर लगा हुआ है कंप्लीट का पावर n। मान लीजिए ये लिखा हुआ है। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, बेटा इसको थोड़ा सॉल्व करके देखें, इस सीक्वेंस को। मैंने बोला था ना सबसे पहले आप सीक्वेंस को सॉल्व करें। तो बेटा ए एन इक्वल टू 1 + 1/2। बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर मैं k को मान लीजिए यहाँ 1 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, k को 1 पुट किया तो 2 - ये हो गया 1/13 प्लस 1 ये हो जाएगा बेटा कितना 3 5 7 चलता जाएगा। लास्ट में क्या आने वाला है बेटा, जब n पुट करेंगे एक ही जगह पे तो ये आ जाएगा 2n - 1 एंड 2n + 1। ये कुछ ऐसा हो गया। अब मैं जब इस सीक्वेंस को जो है सॉल्व करने के लिए बेटा यहाँ जा रहा हूँ तो आपको पता है कि जब भी नीचे में दो का प्रोडक्ट आता था तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बनाता था। बेटा इनका डिफरेंस क्या है, 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2। तो क्यों ना मैं 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लूँ बेटा ऊपर नीचे। तो नीचे ये 4 बन गया और ये कितना हो गया 2/13 ये बेटा मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, जब 11th में मैंने आपको पढ़ाया था। इस तरह से नीचे में जब प्रोडक्ट आता है हम लोग सीक्वेंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं। और आगे देखिए ऐसा कुछ जो इस यहाँ पर जो लिमिट है वो मैं बाद में देखूंगा, अभी फिलहाल ये दिया। अच्छा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था पहले बोर्ड देख लीजिए। मेरे पास था जैसे ए एन इक्वल टू ये दिया हुआ है ना, उसके बाद कुछ पार्ट दिए थे इसने। एक तो दिया था बेटा क्या, देन यहाँ लिखा था इसने देन। फर्स्ट पार्ट इसने बोला था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बताइए। बेटा इसने दूसरा बोला था मुझसे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an बताइए, ये बोला हुआ था, ठीक है। तो एक एक करके उनको बेटा हम बाद में लिमिट को, मैंने बोला था लिमिट बाद में सॉल्व करेंगे, पहले सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसमें लिमिट लगा देंगे। जहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे सीरीज को, फिर हम लोग इन लिमिट्स की वैल्यू निकालेंगे। बेटा जब मैंने इसमें जो है सीरीज सॉल्व की तो मुझे पता जब नीचे में दो का प्रोडक्ट आता है उनका डिफरेंस ऊपर बनाना था। तो 1 और 3 का डिफरेंस ऊपर बनाया, ये कितना हो गया 3 - 1 1 3। ये कितना हो गया बेटा ऊपर में 5 - 3 3 5 7 - 5/5 7 कुछ ऐसा चल रहा है। ये कितना हो गया बेटा 2n + 1 - 2n - 1 /2n - 1 × 2n + 1। बेटा ये आप ये जानते हैं ये वाली बात है ना, कि ये जो है इस तरह से, क्योंकि नीचे में दो का जो इनका नीचे वालों का डिफरेंस था वो ऊपर में 2 था, 2 को मैंने इनके डिफरेंस की तरह लिख दिया। उसके बाद बेटा मैं सिंपल जो है डिवाइड करूँगा 1 × 3 को एक बार 3 के नीचे डिवाइड, एक बार 1 के नीचे डिवाइड। तो जब इनको मैं फाइनली डिवाइड करूँगा बेटा, अच्छा ऊपर में n चल रहा है उसे चलने दीजिए, तो देखना है कितना आ जाएगा। ये हो गया मेरे पास 1 + 1/4 इंटू, जब डिवाइड करोगे तो 1 - 1/3 1 + 1/3 - 1/5 + 1/5 चलता जा रहा है ऐसे, -1/7 + 1/7 आ जाएगा नेक्स्ट, और चलता जाएगा बेटा। लास्ट में जब यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो देखना कितना आ रहा है, इससे डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 1/2n - 1 1/2n + 1। ये कुछ ऐसा हो गया और पावर में n लगा हुआ है, उसे रहने दीजिए। और आगे देखिए बेटा कुछ कट रहा है आपस में, जैसे 1/3 से ये कट गया, इससे अगला वाला, इससे अगला वाला, ऐसे ये वाला अपने पहले वाले से कट गया होगा, क्योंकि हर नेगेटिव अपने आगे वाले से कटा है, हर पॉजिटिव अपने पहले वाले से कटा है। तो ये अपने पहले वाले से कट गया, लेकिन ये लास्ट वाला बचा रहेगा क्योंकि इसके आगे कोई काटने वाला है नहीं। तो देखना है कितना बन गया, फाइनली सिंप्लीफाई हो गया 1 + 1/4, इसे मैं लिख सकता हूँ 5/4। यहाँ पर कितना भैया मल्टीप्लाई करके -1/4 × 2n + 1 की पावर n। ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। ये कितना भैया an, कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा अब ये तो ठीक है an, मुझे यहाँ एक बात बताइए आप लोग, जब an इतना आ गया है बेटा, आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो 1 की पावर, ये नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 से बड़ा कोई भी नंबर है उसकी पावर इन्फिनिटी है तो बेटा
उसको हम क्या बोलते हैं, अगर 1 से बड़ा कोई नंबर है उसकी पावर इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी। 1 से बड़े नंबर पर, इसको याद रखें फ्यूचर के लिए कि 1 से बड़े नंबर पर पावर इन्फिनिटी लगाई गई तो वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ऐसे ही बेटा अगर एग्जैक्ट 1 है पता है उसके ऊपर इन्फिनिटी लगाया गया है तो वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ध्यान रखना लिमिट पुट करके 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं, एग्जैक्ट x इक्वल टू 1 पुट करने को बोला, x टेंड्स टू 1 नहीं, x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 की पावर इन्फिनिटी से आता है 1। और बेटा आपको एग्जैक्टली पता है कि 1 से थोड़ा छोटा है और उसकी पावर इन्फिनिटी लगाई गई है तो उसकी वैल्यू आती है 0। 1 से छोटे का मतलब क्या है कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर है, यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, अगर कोई 0 से 1 के बीच में बेटा कोई नंबर है और उसके ऊपर में पावर इन्फिनिटी लगा दी जाए तो वैल्यू कितनी होगी बेटा 0। तो इन 3 कॉन्सेप्ट का आप ध्यान रखें कि एक एग्जैक्ट 1 के पावर 1 की पावर इन्फिनिटी सॉरी 1 होता है, भाई ये मैंने गलत लिख दिया यार, ये कितना होता है भैया 1, इसको भी हटा देता हूँ फिर। ये जो है मेरे पास ये हो गया 1 बेटा, ये हो गया मेरे पास 0। तो एक 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है पावर इन्फिनिटी लगाने पर 0, एक एग्जैक्ट 1 है 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1, और 1 से बड़े नंबर पर इन्फिनिटी लगाने पर इन्फिनिटी होता है। इन 3 बातों का आप ध्यान रखें पावर इन्फिनिटी के केस में। अब चलते हैं बेटा आगे। जैसे ये क्वेश्चन था an की वैल्यू इतनी आ गई, मुझसे क्या बोला गया था, इन दोनों की वैल्यू मांगी गई थी, तो इनको मैं जो हूँ बेटा पुट करके देखता हूँ पहले। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं ना, मैं इसको देख लेता हूँ ये क्या है, 5/4 माइनस है ना, इसको मैं ध्यान रखूँगा कितना था ये, an इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4 2n प्लस 1, और इसकी पावर कितनी थी बेटा इन्फिनिटी। ऐसे ही और मांगा क्या क्या गया था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an मांगा गया था, और बेटा ऐसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an मांगा गया था। यही था बेटा, फिर से देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल यही था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट वाले को फिर जो है सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। जब मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए गया तो बेटा लिमिट कितनी आ गई, जब मैं लिमिट n टेंड्स टू an में लगाया तो इसमें लगाया मैंने, तो ये कितना हो गया 5/4 माइनस 1/4 इंटू n की जगह जब इन्फिनिटी रखा भैया और पावर क्या है इन्फिनिटी, तो बेटा ये 1/इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा 0, तो 5/4 माइनस 0 मतलब 5/4 की पावर इन्फिनिटी। बेटा 1 से बड़े नंबर पर इन्फिनिटी पावर लगता है तो क्या हो जाता है इन्फिनिटी। तो बेटा इसको सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि लिमिट रखने पर ये क्या आ गया है इन्फिनिटी आ गया है। इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती 7 तो हम सॉल्व करते, अब क्यों सॉल्व करें, ठीक है बेटा। तो जब ये इन्फिनिटी मेरे पास आ गया है तो मेरे पास ऐसा होगा, अब 1 से बड़े पे पावर इन्फिनिटी लगा दी तो इन्फिनिटी बोलो या बेटा डज नॉट एग्जिस्ट बोलो, एक ही बात होती है दोनों की, ठीक है। इन्फिनिटी बोलो या डज नॉट एग्जिस्ट एक ही बात है, तो ये तो हो गई डज नॉट एग्जिस्ट। अब चलते हैं इस वाले पे, जब मैं an प्लस 1 अपॉन an को रखता हूँ, यही तो है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू है बाहर में तो लग गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये कितना हो गया बेटा, इसको और सिंप्लीफाई कर लूँगा ऐसे इधर उधर ले जा करके, देखिए कितना होने वाला है। जब ये ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फाइनली, मैं यहीं लिखता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई करके इधर लिख देता हूँ an को, 1/4 कॉमन ले लिया दोनों में से, ये हो गया 10n प्लस 5 माइनस 1 ऐसा कुछ, और अपॉन 2n प्लस 1, पावर n इस पे भी है और इस पे भी है। और कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे, कुछ ऊपर में हो गया है 4, फिर वहाँ से मैंने क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया बाहर, 2 कॉमन लिया तो ये हो गया फाइनली 1/2 की पावर n, और ये बच गया मेरे पास 5n प्लस 2 अपॉन 5n प्लस 1 की पावर n, ऐसा बच गया an, ठीक है। तो बेटा यहाँ पुट करते हैं an प्लस 1 अपॉन an में, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/, ये दोनों को चाहे तो मिला के लिख लेना n और n पावर, n प्लस 1 an प्लस 1 का मतलब है कि n की जगह n प्लस 1 पावर लग जाएगी, कितना हो गया दिस इंटू 5n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 5, नीचे में बेटा 5 नहीं है ये 2 है सिर्फ, तो 2n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और ऊपर में क्या है n पावर लग रही, n प्लस 1 पावर लगेगी ना बेटा ऊपर में ओवरऑल, यहाँ मैंने पावर लगा दी n प्लस 1। और ऐसे ही बेटा अगर मैं नीचे की बात करूँ है ना, अगर मैं यहाँ नीचे की बात करूँगा तो कितना होने वाला है बेटा
2 इंटू सीधे ए एन रखा जाएगा ना बेटा यहाँ, तो नीचे ए एन कहाँ गया, ए एन तो यही है, यही से सिंप्लीफाई होकर आया था। तो 1/2 इंटू 5n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा, ऐसे n। तो बेटा ऐसे हो गया, ये 1/2 की पावर n नीचे, 1/2 की पावर n प्लस 1 ऊपर, तो ये बाहर में 1/2 तो एक ऊपर में अलग रह गया। लिमिट जो चल रही है वो चलने दो, और ये बाकी क्या बचा वो देखें बेटा। बाकी हमारे पास कुछ ऐसा बच गया है कि भैया अगर हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए जाएं, एक मिनट, अगर बेटा मैं इसकी वाली वैल्यू निकालने के लिए गया यहाँ पर, दोनों को एक साथ मुझे सिंप्लीफाई करना चाहिए रियल में, है ना बेटा। अगर मुझे दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई करना चाहिए तो n+1 पावर और n पावर को हम मिला सकते हैं। अगर मैं इसको इनटू में लिख दूँ तो मेरा मतलब ये है कि इसकी जो है ना n पावर तो एक साथ कर लो कंबाइंड इतने की, और इसकी पावर +1 है तो एक पावर इनटू में अलग में रखा रहने दूंगा मैं। जब इसको अलग में रखा रहने दूंगा तो अलग में तो कितना आ जाएगा वो बेटा 5, ऊपर सिंप्लीफाई होकर कितना आ रहा है 5n प्लस 7 अपॉन ये कितना आ रहा है बेटा 2n प्लस 3, ये तो एक अलग रह गया, और n पावर दोनों की मैंने मिला दी। तो जब ये n पावर दोनों की मिलेगी और आपस में ऐसे डिवाइड होंगे, दिस अपॉन दिस होगा, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा बेटा 5n प्लस 7, नीचे का नीचे ऊपर जाएगा तो ये 2n प्लस 1 अपॉन में कितना आने वाला है बेटा 5n प्लस 2, और इनटू में कितना आने वाला है यहाँ पर 2n प्लस 3 और पावर n। बेटा ये कुछ ऐसा हो गया, और यहाँ बाहर लगी हुई है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मेरा बेटा मैंने ऊपर में n+1 पावर थी, नीचे में n, तो कंबाइन कर दिया था उसको। अब देखिए क्या आने वाला है बेटा, ऊपर नीचे से क्या कॉमन आता है, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं जब n को इन्फिनिटी पुट करना हो। तो n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसमें से जब यहाँ से भी n कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे और यहाँ से n कॉमन लेंगे, तो फाइनली क्या आने वाला है बेटा, देखिए वो तो आपस में कट गए, n² ऊपर से भी कॉमन आके नीचे से भी कॉमन आकर के, तो फाइनली ये हो गया 1/2 इंटू ये बन गया बेटा 5 प्लस कितना हो रहा भैया ये 7 अपॉन n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n, नीचे में कितना आ रहा भैया 5 प्लस 2 अपॉन n, और भैया 2 प्लस 3 अपॉन n, ये कुछ ऐसा हो गया। पावर n है, ठीक है, और इनटू में बेटा यहाँ इनटू में क्या आ जाएगा वो जो है उसमें से भी n कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट दो, तो कितना हो गया बेटा 5/2, मतलब ये हो गया प्लस 7/n अपॉन प्लस 3/n, ये कुछ ऐसा हो गया मेरे पास। अब जब आप n को इन्फिनिटी रख रहे हैं, जब आप लिमिट क्या रख दी आपने n की इन्फिनिटी रख दी, तो बेटा कितना आ गया, ये आपस में कुछ खत्म हो गए। तो बेटा एक काम कीजिए ना आप, ये अपने आप में 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है इस टाइम पे, ये अपने आप में जो है 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। इतना पोर्शन, इसको मैं अलग सर्कल कर देता हूँ बेटा, ये इतना पोर्शन अपने आप में 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है पुट करने पर, n को इन्फिनिटी लिमिट रखने पर। तो इसको बेटा आप जो है अलग से ला करके सॉल्व करके यहाँ रख दें। आपको पता है 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वो e की पावर अंदर वाला -1 ऊपर वाला, और बेटा बाकी क्या करेंगे आप, और इसकी ये तो 1/2 ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ रख रहे हैं तो 5/2 अलग से आ जा रहा है, तो सही है। तो बेटा इसकी अलग से वैल्यू ला के यहाँ रख दीजिए, ये और इनकी वैल्यू रख दीजिए और ख़त्म हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आप बात को, तो ये एक कोई अच्छी सी वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब आगे चलें। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ जो है बेटा और अलग से कुछ क्वेश्चंस आते हैं पेचीदा टाइप के, है ना। देखिए कैसे, मान लीजिए मुझसे बोला गया, एक क्वेश्चन दिया गया बेटा मुझे कि ये fx है, fx इक्वल टू, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये सही नहीं दिखता है रेड शायद आपको। fx इक्वल टू बेटा मान लीजिए मुझे दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos पाई x माइनस एक्स की पावर 2n इंटू साइन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2n, कुछ ऐसा। तो भैया जब भी कभी ऐसी वाली फीलिंग आए, जब भी कभी ऐसी वाली फीलिंग आए, अच्छा इसमें और क्या मांगा गया है, ये तो इतना हो गया, एक अलग से भी बोला गया है, तो फिर बताना है हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू बतानी है उसके बाद। तो बेटा जब भी ऐसा हो आपके पास कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, x की पावर में इन्फिनिटी लगा हुआ हो, तो बेटा x को ना 3 लीफ में अलग अलग ब्रेक कर लिया कीजिए। देखिए कैसे,
मुझे 1 के आसपास में काम करना है ना बेटा। लीफ में ऐसे ब्रेक कर लूँ अगर मैं x को करूँ बेटा कि -1 से 1 है x, अगर x -1 से 1 हुआ, क्योंकि मुझे -1 से छोटे पे जाना नहीं है, क्योंकि बेटा मुझे तो 1 के आसपास में काम करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 बतानी है। तो 1 के अगर मैं लेफ्ट में हूँ तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी, n को इन्फिनिटी डालूंगा यहाँ पे, तो 1 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो फाइनली क्या बचेगा सिर्फ, तो 0 इंटू समथिंग इज 0। ऐसे ही बेटा ये भी 0 और बेटा ये भी 0, चूँकि पावर इन्फिनिटी है और x 1 से छोटा है, तो एक से छोटा है तो पावर इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाया करेगा। तो सीधे क्या बच गया बेटा, cos पाई x, ये बच गया। अगर x को मैं एग्जैक्टली 1 रख दूँ, है ना, एग्जैक्टली 1, तो बेटा क्या होने वाला है देखना जरा, एग्जैक्टली 1 पे ये कितना हो गया बेटा, 1 और -1 पे तोड़ दिया करो इनको, है ना, चूँकि बेटा जब पावर इन्फिनिटी हो, जैसे n की पावर इन्फिनिटी है तो x की पावर इन्फिनिटी हुई, तो जैसे x की पावर 2 इंटू इन्फिनिटी है तो इवन है, कोई दिक्कत नहीं है नंबर। तो बेटा ऐसे केसेस में आप क्या क्या करें कि x इक्वल टू +-1 पे तो अलग आ जाएगा, x अगर -1 से 1 है तो उस पर अलग काम करेगा, और बेटा x अगर रिमेनिंग पर, मतलब मेरा मतलब है कि r -1 से 1 ये वैल्यू हटा दी जाए तो बेटा अलग काम करेगा। तो तीनों पर अलग अलग लीफ को ब्रेक कर दिया करो। तो जैसे x इक्वल टू 1 और -1 दोनों पर सेम काम करेगा, भले ही यहाँ मुझे 1 पे चाहिए, मैं जस्ट सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको, बस आप 1 पे का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी है बेटा। 1 और -1 पुट करेंगे तो चूँकि ऊपर इवन पावर है तो 1 ही बन जाएगा, तो एग्जैक्ट 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, ये तो, और ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, x के अंदर जब 1 गया तो 1 -1, ठीक है। तो बेटा 1 पे ही काम कर लेता हूँ, चूँकि -1 पर लगाएगा ना x -1, चलो 1 पे ही अगर मैं काम करूँ मान लो, तो 1 साइन 1 -1 0, ये हो गया 1 की पावर 2n, 1 की पावर इन्फिनिटी मतलब 1, तो 1 इंटू, ध्यान रखना ये लिमिट नहीं है, कोई यही मत सोच रहा 1 की पावर इन्फिनिटी को सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, सोल्व करके लिखते, बेटा ये एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 है, x टेंड्स टू 1 नहीं है, इस केस में x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, तो 1 की पावर इन्फिनिटी इज 1, तो 1 इंटू साइन 0 हो गया, यहाँ 1 रखा आपने x को, तो कितना हो गया, कोस पाई इज -1, तो -1 तो ऊपर में आ गया, नीचे की बात करूँ तो 1 + 1 -1, तो 1, तो फाइनली -1 रह गया। अगर बेटा मैं बात करूँ x 1 से बड़ा है, 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए बेटा ये कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, 1 से बड़े के लिए ये इन्फिनिटी बन जाएगा, बेटा ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा, बेटा ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ऐसे केसेस में जब 1 से बड़ा रख रहे हैं तो ये जो पोर्शन इन्फिनिटी बन रहा हो, बेटा आपको पता है जो पोर्शन इन्फिनिटी बनता है उसको कॉमन ले लेना चाहिए ताकि 1/इन्फिनिटी बने। तो जैसे जब मैं 1 से बड़े पे काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं अलग से सिंप्लीफाई करके ला रहा हूँ आपके लिए कि इफ़ x ग्रेटर देन है 1, तो यहाँ भी इन्फिनिटी बन रहा था, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी, तो क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें, x की पावर 2n मैंने कॉमन लिया बेटा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने जब इसको कॉमन लिया x की पावर 2n को, तो ये कितना बच गया, cos पाई x अपॉन x की पावर 2n माइनस साइन x -1, और बेटा नीचे में क्या बच रहा है, नीचे से जब x की पावर 2n कॉमन लिया मैंने, ये बच गया 1/x की पावर 2n प्लस x -1, ऐसा कुछ, इससे ये कट गया। बेटा जब 1 से बड़ा है x और n टेंड्स टू है इन्फिनिटी, तो 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी यहाँ बनेगा, जब x n को इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और कोस तो -1 से बन जाएगा और अपोन में इन्फिनिटी, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, तो 0 माइनस ये साइन x -1 ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि भैया n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यहाँ भी 1/इन्फिनिटी बन जाएगा क्योंकि x 1 से बड़ा है पावर में इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी 0, तो 0 प्लस x -1, तो बेटा ये जो है ना मेरे पास कुछ ऐसा हो गया माइनस साइन x -1 अपॉन x -1, बेटा ये कुछ ऐसा हो गया मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है भैया। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो ये कितना हो गया, माइनस साइन x -1 अपॉन x -1 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको लिमिट चेक करनी थी तो बेटा 1 पर लेफ्ट में अलग लीफ है, राइट में अलग लीफ है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, जब लिमिट चेक करनी है बेटा और लेफ्ट में अलग लीफ हो राइट में अलग लीफ हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है भैया LHL लेफ्ट वाले से निकालना पड़ता है और RHL जो है बेटा राइट वाले से निकालना पड़ता है, ये आप जानते हैं। तो एक काम करते हैं बेटा, दोनों को अलग अलग निकाल के दे देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। इस पर 1-2 क्वेश्चन अभी और करेंगे और क्लियर होगा बेटा ये, है ना। तो अगर मैंने LHL निकाला 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो सीधे x टेंड्स टू 1 किस में होगा, लेफ्ट वाले में, 1 से छोटे पे, ये कोस पाई x में, यहाँ x को 1 रखोगे बेटा आप, x को 1, तो कोस पाई इज -1। अगर मैं RHL की बेटा बात करूँ तो RHL कितना हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 किस में रखा जाएगा, राइट साइड वाले में, इस वाले में,
तो माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इसमें। तो बेटा जब x टेंड्स टू 1 करेंगे तो ये भी 0 बन रहा है साइन के अंदर, नीचे वाला भी तो साइन x बाई एक्स वेयर x टेंड्स टू 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 उसकी वैल्यू, तो माइनस बाहर है तो -1, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू -1 हो गया। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1 कोई दिक्कत, आंसर इज -1 कोई दिक्कत है? तो समझ रहे हैं बेटा आप बात को कि जब भी कभी x की पावर n वगैरह लगा दे और n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दे तो पहले सिंप्लीफाई कर लें, x एक से छोटे के लिए अलग, एक से बड़े के लिए अलग और एक के लिए अलग। -1 पे भी काम कर सकते हैं क्योंकि -1 के लेफ्ट में अलग, लेकिन क्योंकि मुझे 1 पे ही काम करवाया इसलिए मैंने -1 के लेफ्ट वाले को सिंप्लीफाई नहीं किया, वरना 1 और -1 पे सेम काम करेगा, मतलब 1 और -1 पे उसको ब्रेक करके अलग अलग लिख लिया करें। ठीक है भैया, देखते हैं और आगे। देखिए जैसे मान लीजिए बेटा मैंने कुछ ऐसा किया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन पाई x की पावर 4 ऐसे प्लस x प्लस 2 की पावर n इंटू 10 पाई x अपॉन x प्लस 1, और भी कुछ लिखा हुआ है बेटा नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस x प्लस 2 की पावर n माइनस x की पावर 4, कुछ बेटा ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। जब हम लोग यहाँ पर बेटा n इन्फिनिटी है तो वही समथिंग की पावर इन्फिनिटी है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। अच्छा आगे मुझसे क्या बोला गया है, इसने बोला है कि देन लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) बताइए। खैर वो तो बाद की बात है। तो बेटा अगर मैं 1 के लेफ्ट की बात करूँ 1 के राइट की बात करूँ तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू मेरे पास जो है वो आएंगी। ठीक है भैया, तो अगर मान लीजिए मैं एक बार 1 के लेफ्ट की बात करता हूँ, एक बार बेटा मैं -1 की बात करता हूँ, एक बार मैं इसको -1 से बड़े की बात करता हूँ। ठीक है, आप ये मत सोचना कि -1 से बड़ा बहुत दूर, मैं 1 से छोटे छोटे की बात कर रहा हूँ, -1 से 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो देखिए जब 1 से छोटा -1 से छोटा रख रहे हैं तो -0 पॉइंट समथिंग हो गया, सॉरी -1 पॉइंट समथिंग हो गया, -1 पॉइंट समथिंग। जब आप यहाँ ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज है नहीं। जब यहाँ पर आप रख रहे हैं -1 पॉइंट समथिंग तो 2 -1 पॉइंट समथिंग, तो 1 से कम हो गया, 1 से कम की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये फाइनली 0 हो गया। ऐसे ही बेटा x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, अच्छा अब मैं एग्जैक्ट -1 है यहाँ पे, एग्जैक्ट -1, तो एग्जैक्ट -1 है तो ये यहाँ कितना हो जाएगा भैया, एग्जैक्ट अगर -1 पुट कर रहे हैं, यहाँ -1 पुट किया तो साइन पाई 0 हो गया। यहाँ जब हमने पुट किया, हमने जब यहाँ पर पुट किया ये, तो यहाँ -1 पुट किया, कितना हो गया 2 -1 की पावर इन्फिनिटी, तो एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी, तो कितना हो गया 1। ये 10 यहाँ पुट किया तो 10 इंटू -1, तो 10 माइनस पाई 0, तो बेटा ओवरऑल हो गया ये 0, 0.0 इज 0 हो गया। देख लो नीचे भी पुट करके देख लो आप, ये 1 -1 कट जाएगा, ये फाइनली 0 ही है बेटा। और जब -1 से थोड़ा सा बड़ा पुट किया, ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं, -1 से थोड़ा बड़ा पुट किया तो कितना हो जाएगा, 2 में से -0.9 समझ लो, तो 1 से बड़ा आ रहा है नंबर, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी, ये 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी आ रहा है, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाता है इन्फिनिटी। ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे। जब कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लेंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी बना रहा है, जो भी पार्ट इन्फिनिटी बना रहा हो, पावर इन्फिनिटी जब रखते हैं इनको, जो भी पार्ट इन्फिनिटी बना रहा हो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। जिसको मैं ऐसे कॉमन ला के रखूंगा ना बेटा, तो दिस अपॉन दिस ये हो जाएगा 0 और ये बचा रह जाएगा। ऐसे जब ये कॉमन लूंगा ना तो यहाँ और यहाँ हो जाएगा 0, ये 1 बचा रह जाएगा। तो फाइनली ये कितना है, ये वाला बच जाएगा मेरे पास, तो ये बच जाएगा मेरे पास कितना भैया 10 पाई x अपॉन x प्लस 1, ये बच जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना बेटा, वैसे ही इसको मैं कॉमन लेके और तब पुट किया हूँ। इसको कॉमन लिया तो नीचे में डिवाइड में आ गया ऐसे ऐसे, और जब x को n को इन्फिनिटी रखा, x -1 से बड़ा था तो 1 से बड़े की पावर क्या हो गई इन्फिनिटी हो गई, तो वो 0, जहाँ जहाँ इन्फिनिटी बना नीचे में वहाँ 0 हो गया मेरे पास। तो फाइनली देखिए कितना आ गया बेटा, ये मेरे पास कितना आ गया भैया -1 से अब अच्छा ये तो मेरे पास f(x) सिंप्लीफाई हो गया। अब मुझे x टेंड्स टू -1 चाहिए,
तो बेटा एक बार मैं एल एच एल निकालता हूँ, एक बार मैं आर एच एल निकालूंगा। मैं एल एच एल निकालता हूँ, अगर एल एच एल पे कौन काम करेगा, -1 से छोटे पे ये वाला। तो इसमें लगा दूँ बेटा लिमिट x टेंड्स टू -1 साइन पाई एक्स की पावर 4। जब x को -1 रखा कितना आ गया, साइन पाई मतलब 0। बेटा अगर मैं आर एच एल की बात करूँ तो लिमिट क्या है भैया, x टेंड्स टू -1 और ये कितना हो रहा है 10 पाई एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। बेटा ये कितना हो रहा है पुट करने पर 0/0 बन रहा है। तो मैं क्यों ना मैं एल हॉस्पिटल लगा दूँ इसमें, 0/0 में एक बार डिफ्रेंशिएट तो करना है। एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया बेटा मैंने। एल हॉस्पिटल रूल अगर मैं लगाता हूँ तो इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया ऊपर वाले को, तो क्या आ गया पाई इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स। इतना आप जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। और नीचे में क्या आ गया बेटा 1। अब रख दीजिए लिमिट को x टेंड्स टू -1, तो -1 पे साइन स्क्वायर पाई कितना हो गया बेटा, साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर पाई, सेक स्क्वायर पाई कितना हो गया भैया 1 हो गया। तो पाई इंटू 1 इज पाई। तो एल एच एल अलग है बेटा, आर एच एल अलग है। तो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, लिमिट मैं एक बार फिर से देख लूँ इस वाले को, ये कितना हो गया था बेटा मेरे पास, देखना जरा x की पावर 4 दिस, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सही है बेटा, क्योंकि -1 के लेफ्ट में क्या आ गया था हमारे पास, ये वाला आ गया था, ये वाला। सही है, आगे चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो समझ रहे हैं बेटा, जब पावर में n को इन्फिनिटी रखना हो, तो पावर में जब इन्फिनिटी हो ना, तो जिस टर्म में पावर में इन्फिनिटी हो उसके अंदर वाले को ये देखते हैं वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, वहाँ पर ब्रेक कर देते हैं जहाँ वो 1 बना रहा हो। ठीक है भैया, देखिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 सिग्नम x इंटू एक्स -1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम x -1। और मुझसे बोला गया बेटा इसकी वैल्यू बताइए लिमिट की। तो सिग्नम को हम जानते हैं बेटा, 1 से छोटे पे क्या करेगा, 1 से बड़े पे क्या करेगा। सिग्नम अगर 1 है तो सिग्नम x तो क्या हो गया परमानेंटली 1 हो गया बेटा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर x को 1 पुट कर रहे हैं सिग्नम के अंदर पॉजिटिव जा रहा है तो ये 1 हो गया, तो फाइनली ये बच गया ऐसा। प्लस बेटा अगर ये x -1 है ना बेटा, ये साइन चेंज होगा इसमें, 1 से लेफ्ट में अलग काम करेगा, 1 के राइट में अलग काम करेगा। तो सिग्नम x -1 जो है ये अलग अलग लीफ में ब्रेक होगा। मतलब ये अगर मैं LHL पे काम कर रहा हूँ, LHL पे अगर मैं काम कर रहा हूँ बेटा, जहाँ मैंने बोला था ना कि मोड को पहले सॉल्व करो, सीक्वेंस को पहले सॉल्व करो, ध्यान रखना वहाँ सिग्नम को पहले सॉल्व करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले सॉल्व करो, फ्रैक्शन x को पहले सॉल्व करो। सिग्नम भी इन्हीं में आता है भैया। तो सिग्नम x को सिंप्लीफाई करने गए LHL में अगर मैं काम कर रहा हूँ, LHL में तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में मतलब मैं काम कर रहा हूँ, तो x -1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बेटा अगर 1 से थोड़ा छोटा पुट करोगे ना, 1 से थोड़ा छोटा -1 तो नेगेटिव आएगा, तो ये क्या देगा मेरे पास -1 दे देगा ऐसे। अब देखिए जब आपने 1 पुट किया तो ये हो गया 0 और ये हो गया यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर -1 मतलब ऐसा, ये हो गया फाइनली -1। अगर मैं RHL की बात करूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पर जो है RHL की बात करूँ, राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, तो देखना कितना आने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बेटा 1 प्लस 1 से बड़ा रखेंगे तो ये सिग्नम क्या देगा 1, एक से बड़ा -1 तो पॉजिटिव आएगा सिग्नम के अंदर, तो 1 दे देगा। तो फाइनली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब आपने यहाँ पुट किया तो 1 - 1 इज़ 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 रखोगे 1 स्क्वायर इज़ 1, तो ये हो गया 1। तो LHL और RHL में थोड़ा डिफरेंस आ गया, मतलब LHL नॉट इक्वल टू RHL है खैर यहाँ पर। ऐसा कुछ ठीक है। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, आगे चले।
देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा हम लोग जो है चलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x। मुझसे फिर बोला गया कि एक तो बताइए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या होगा, दूसरा मुझे बताइए कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स क्या होगा, ठीक है। और तीसरा मुझसे बोला है बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स कितना होगा, ठीक है भैया। और भी कुछ बोला है वैसे, मुझसे फोर्थ बोला है कि f ऑफ 0 कितना होगा, सही है। अब देखिए अगर बेटा मैं इसकी बात करूँ 0 की, तो फाइनली कितना आ रहा है, जब 0 पुट करेंगे ना तो कितना हो जाएगा ये 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी कहाँ से कहाँ देगा बेटा, -1 से 1 की कोई वैल्यू, और इंटू में क्या है एग्जैक्ट, जब 0 जा रहा है तो 0 इंटू -1 से 1 इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। अब यहाँ की बात करते हैं, जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो बेटा कितना आ रहा है, इन्फिनिटी इंटू साइन 0 मतलब 0। इन्फिनिटी इंटू 0 जब आ जाए तो क्या करते हैं बेटा, उसको सॉल्व करने के लिए किसी एक को नीचे ले जाया करो, ताकि जैसे मान लो इन्फिनिटी को आप नीचे ले गए तो क्या बन गया, 0 बन गया। तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x को नीचे ले जाओ तो साइन 1/x अपॉन 1/x, x को नीचे ले जाओगे 1/x। बेटा एक बात बताइए, x को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं तो ये भी 0 की तरफ भाग रहा है, ये भी 0 की तरफ, तो साइन x/x वेयर x टेंड्स टू 0 टाइप की फीलिंग आ गई, तो वैल्यू इज 1। समझ गए, जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी आए का केस आए तो किसी एक को नीचे ले जाया करो, तो 0/0 है, इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस वाले की, तीसरे वाले की, पहले चलिए इसे सॉल्व कर लेता हूँ। f ऑफ 0 को, f ऑफ 0 मतलब x को 0 रखना है एग्जैक्टली, तो सीधे 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, तो 0 इंटू -1 से 1 की वैल्यू, तो क्या हो गया भैया, साफ साफ 0। मैं थर्ड वाले को मान लीजिए सॉल्व करने के लिए गया, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, ये तो माइनस इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी, जब ये कितना हो रहा है बेटा हमारे पास, तो इन्फिनिटी बाय, मतलब ये तो फाइनली पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये यहाँ पुट करेंगे तो साइन 0 मतलब 0, ऐसे बन रहा है। तो किसी एक को नीचे ले जाएं, कितना हो गया ये हो गया मेरे पास साइन 1/x अपॉन 1/x, और लिमिट क्या भैया, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 की तरफ भाग रहा है, इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है जब ये, तो भैया क्या हो गया ये फाइनली साइन x/x वाली फीलिंग आ गई, आंसर क्या हो गया 1। तो समझ रहे हैं बात को, जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी आए तो एक को बेटा नीचे ले जाया करें आप, ठीक है। और साइन इन्फिनिटी क्या देता है, -1 से 1 की एक वैल्यू। अगर यहीं पर क्वेश्चन सिर्फ इतना होना बेटा, ध्यान रखना, मुझसे बोला जाए साइन x लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या हो गया साइन इन्फिनिटी, तो बेटा आप नहीं बता सकते कि बस ये पता है -1 से 1 की एक वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता, तो इसे आप डज नॉट एग्जिस्ट बोलना बेटा हमेशा। साइन के अंदर इन्फिनिटी आ जाए, कोस के अंदर इन्फिनिटी आ जाए, टेन के अंदर इन्फिनिटी आ जाए, जिसकी वो तो ये हुआ कि इंटू में यहाँ 0 आ गया साइन इन्फिनिटी के, तो -1 से 1 की वैल्यू में इंटू 0 करके पक्का 0 होने वाला है, इसलिए हमने 0 बोल दिया। अगर सिर्फ यही पता हो कि सिर्फ -1 से 1 होने वाला है तो बेटा एग्जैक्टली थोड़ी ना पता है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो साइन कोस 10 वगैरह में इनमें अंदर इन्फिनिटी बन जाए और इंटू में कुछ ना हो, खत्म ना हो रहा हो वो इंटू वगैरह करके किसी से या डिवाइड करके, तो वो क्या बोलना है फिर उसको कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है। और आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 की पावर n+1 प्लस 3 की पावर n माइनस 2 की पावर 2n अपॉन 5 की पावर n 2 की पावर n और बेटा 3 की पावर n+3। मान लीजिए ये लिखा हुआ है आपके पास, अभी भी तो वही केस है ना, पावर में इन्फिनिटी, n की पावर इन्फिनिटी है तो पावर में क्या है इन्फिनिटी। तो आप एक काम कर लीजिए, जैसे वहाँ पर क्या था x की पावर इन्फिनिटी था हमारे पास, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ मैंने एक बात बोली थी, जब इन्फिनिटी रखा, जब कोई इन्फिनिटी बना रहा हो, जैसे n को आपने इन्फिनिटी रखा तो ये भी इन्फिनिटी बना रहा है, ये भी इन्फिनिटी बना रहा है 3 की पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी बना रहा है 2 की पावर इन्फिनिटी। तो बेटा किसको कॉमन लें, आपको याद है वहाँ मैंने x की पावर 2n में भी बोला था, जब ये x याद है जब x की पावर इन्फिनिटी बन गया था तो मैंने बोला था कि अगर ये 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी बना रहा है तो इसे कॉमन ले लें, ठीक है। लेकिन भैया यहाँ तो सारे इन्फिनिटी बना रहे हैं, किसको कॉमन लें, तो क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले को कॉमन लीजिए,
जब सब इन्फिनिटी बना रहे हो ऐसे पावर में तो सबसे बड़े वाले को कॉमन लीजिए। तो 5 की पावर 2n को बेटा 5 की पावर n को मैंने ऊपर से भी कॉमन लिया, कुछ ऐसा बन गया। इसे मैं 4 की पावर n लिख सकता हूँ ना। तो फाइनली कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 की पावर 4/5 की पावर n। ऐसे ये कितना हो गया बेटा 1 माइनस 2/5 की पावर n माइनस 3 की पावर 3 तो अलग हो जाएगा वो 27 और इंटू 3 था ना बेटा ये, तो ये हो गया 3/5 की पावर n। ऐसे हो गया। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे से भी तो कॉमन लिया था 5 की पावर n, तो ये तो कट गए आपस में। अब जब n को इन्फिनिटी रख रहे हो तो ये क्या हो गया 5 माइनस बेटा जहाँ भी देखो 3/5 क्या 1 से छोटा, 4/5 क्या 1 से छोटा, और 1 से छोटे पर जब मैं इन्फिनिटी पावर लगाऊंगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, चूँकि सब 1 से छोटे हैं। तो 0 माइनस 0/1 माइनस 0 माइनस 0, तो कितना आ गया बेटा फाइनली 5 आ गया आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? तो समझ रहे हैं आप बात को कि यहाँ पर जो है क्या होने वाला है। तो जब भी कभी आपके पास ऐसा हो कि भैया जब आप इसको रख रहे हैं n को तो वो पावर में जा रहा है और सब इन्फिनिटी बना रहे हैं, तो बेटा सबसे बड़े वाले को उस केस में कॉमन लेना। एक ही हो, मान लो सिर्फ 5 की पावर होता तो 5 की पावर कॉमन लेते हैं, लेकिन कई सारे हो जिनकी पावर में इन्फिनिटी जाके इन्फिनिटी बन रहा हो, सबसे छोटे बड़े वाले को आप कॉमन लें। ठीक है, और देखिए बेटा आगे, जैसे कभी कभी आपके पास बेटा इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है डिग्री में लिखा हुआ। जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया sin x डिग्री अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या होगा? जल्दबाजी में ऐसे मत सोचना sin x बाई x है तो 1 कर दें, गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, कभी भी अगर आपने ऐसे कर दिया ना कि 1 डिग्री में हो और नीचे वाला बिना डिग्री के हो और x टेंड्स टू 0 पर अगर आपने 1 कर दिया तो बेटा ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखें कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन लगाना हो, ध्यान रखें कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन लगाना हो, वाइल अप्लाइंग एनी ऑपरेशन ऑफ कैलकुलस देन x मस्ट बी इन रेडियन, डिग्री में नहीं होना चाहिए, पहले x को रेडियन में बदलो तभी आपके कैलकुलस के सारे ऑपरेशन काम करेंगे, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे लिमिट हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है बेटा, कोई भी ऑपरेशन लगाना है तो साइन कोस टेन वगैरह के अंदर में जो x है वो रेडियन में होना चाहिए, तब आप अपना ऑपरेशन लगाएं। तो सबसे पहले क्या करें, x डिग्री को बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि भैया 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, किससे रिलेटेड होता है, पाई रेडियन से। तो बेटा 1 डिग्री क्या हो गया, पाई बाय 180 रेडियन हो गया। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि x डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। सही है भैया? तो ध्यान रखें, सबसे कभी भी ध्यान रखें डिग्री अगर लिखी हुई है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया करें तो वो रेडियन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया भैया, जब मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन लगाना हो आप पहले डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। तो ये हो गया बेटा मेरे पास पाई अपॉन 180 एक्स। सही है, ये रेडियन में आ गया। अब जो है आप जब भी ऊपर में डिग्री लगी हो तो ऐसे पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करें, रेडियन में आ गया। अब लगाएं ऑपरेशन, तो एक्स 0 की तरफ भाग रहा है, ये क्या है पाई अपॉन 180 एक्स। तो क्यों ना मैं ऐसे करूँ बेटा, जो ऊपर है वही नीचे चाहिए ना, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लूँ पाई अपॉन 180 का। यहाँ भी कर लिया बेटा मैंने, यहाँ भी कर लिया, ये ऐसा कुछ। तो ये कितना हो गया, ये साइन एक्स बाई एक्स वाली फीलिंग आ रही है, ये जो है वही ये है और एक्स टेंड्स टू 0 है, तो ये 1 हो गया। तो कितना हो गया ये पाई अपॉन 180 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पाई अपॉन 180। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो समझ रहे हैं भैया आप बात को कि जब भी आप कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो डिग्री में नहीं होना चाहिए वो। जैसे और भी मैं एग्जांपल बता सकता हूँ बेटा आपको, जैसे मान लीजिए आपने अभी तक डिफरेंशिएशन सीखा है ना, फिजिक्स में सीख लिया होगा बेटा आपने, और मान लीजिए मैंने बोला कि साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन बताओ, तो बेटा आप नहीं कर सकते क्योंकि डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब कैलकुलस के ऑपरेशन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्स डिग्री को लिख लेंगे रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करके रेडियन बन जाता है, ये डी बाय डी एक्स आ गया। जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन को डिफरेंशिएट करूंगा कोस आ जाएगा, चेन रूल के हिसाब से उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा डिवाइड बाय डी एक्स इंटू पाई अपॉन 180 एक्स। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, दिस इंटू पाई अपॉन 180।
हाँ, वापस जो है हो सकता है कि ऑप्शन डिग्री में लिखा हो वापस, क्योंकि दिया भी डिग्री में था, तो बेटा पाई अपॉन 180 को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स डिग्री। तो अंदर वाले को एक्स डिग्री लिख दिया कीजिए, कोस साइन इन सब के अंदर वाले को वापस डिग्री में लिख दिया कीजिए। तो ये आंसर हो गया। तो समझ रहे हैं बेटा आपको क्या करना है, कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन लगाना हो और डिग्री में चीज़ें दी हों तो बेटा आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको जो है पहले रेडियन में बदलना है, तभी आप कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन जो है हमारे पास लगा पाएंगे बेटा। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ना। देखिए जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन के अंदर में लिखा हुआ है 2 साइन x, ऐसे नीचे में लिखा हुआ है बेटा 10 2 10 x। यार ज़्यादा लिख दिया, वरना हम जैसे ये पुट कर रहा हूँ ना, जब मैं x टेंड्स टू 0 तो क्या आ रहा है पता है, जैसे ये वैल्यू मांगी है मुझसे, पुट कर रहा हूँ तो 0/0 बन रहा है वैसे, है ना, क्योंकि x को 0 पुट करेंगे साइन 0, फिर इसके अंदर साइन 0 आया तो फिर साइन 0, फिर ये 0 हुआ तो साइन 0, तो 0/0 बन रहा है। ठीक है बेटा, तो अगर मैंने जो है एल हॉस्पिटल लगाया होता तो बेटा साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर वाले को, फिर उसके अंदर वाले को, थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। हम क्या करें यहाँ पर, वैसे 0/0 वहाँ लिखा एल हॉस्पिटल लग सकता है, यहाँ भी आपको आसान लग रहा हो लगा लेना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसा कर सकते हैं, फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे साइन के अंदर क्या है 2 साइन x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों ना मैं ऐसे करूं बेटा, जो अंदर वाला है इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, यहाँ भी लिख दूं और यहाँ भी, तो ये फॉर्मूला बन गया ना, जो अंदर है वही नीचे है, ऐसे अंदर वाला मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लिया कीजिए फॉर्मूला। अब ये जो आया, ये इसको कंपनसेट करने के लिए मुझे इसका मल्टीप्लाई डिवाइड चाहिए, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब इसको कंपनसेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, जब नीचे जो डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये हो गया, कोई दिक्कत। तो ये तो ऐसा हो गया। अब नीचे की बात करते हैं, यहाँ की डिनोमिनेटर की। जब इसको मैं ऐसे करूँगा तो बेटा 10 के अंदर क्या लिखा हुआ है 2 10 x, इसको कंपनसेट, इसका फॉर्मूला बनाना है तो अंदर वाला डिवाइड में चाहिए, मैंने बेटा डिवाइड कर दिया 2 10 के अंदर में 2 10 x। जब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कुछ ऐसा बेटा। अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए इसके अंदर क्या है 2 10, तो 2 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत है। अब देखिए बेटा ये एक फॉर्मूला बन गया साइन x/x टाइप का, ये एक फॉर्मूला बन गया इतना साइन x/x टाइप का, ये 2 अलग रह गया, इस 2 से ये वाला 2 काट दीजिए। ये एक फॉर्मूला बन गया साइन 10x/x का, ये एक फॉर्मूला बन गया 10x/x का। बेटा ये 2 से 2 कट गया, और इस साइन से इसका साइन कट जाएगा तो कोस बच जाएगा, 1/कोस यहाँ पर। अब सब में लिमिट रख दीजिए, तो x टेंड्स टू 0 पर ये क्या देगा साइन x/x 1, ये भी 1, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये भी 1 इंटू 1/cos 0 मतलब 1, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो गया बेटा, फाइनल आंसर इज 1। ये हो गया, कोई दिक्कत है। और अगर आपको कभी टफ लगा करे तो भैया एल हॉस्पिटल लगा दें। जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था मेरे पास लिखा हुआ था साइन 2, साइन के अंदर 2 साइन x, ऐसे लिखा हुआ था। नीचे में क्या था भैया 10 के अंदर 2 10 x, ऐसे लिखा हुआ था। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो हमें समझ में आ गया कि भैया ये 0/0 बन रहा है। अब मैंने मान लीजिए एल हॉस्पिटल रूल लगाया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया ऊपर में, नीचे वाले को नीचे में, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा कोस, अंदर में जो है वो ऐसे ही रह गया। फिर चेन रूल के हिसाब से बेटा क्या होगा, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन इसका, तो क्या हो गया 2 इंटू कोस, जो अंदर है वो ऐसे ही रह गया। फिर उसमें के अंदर चेन रूल लगेगा तो 2 साइन x का फिर से होगा इंटू में, तो क्या हो गया भैया यहाँ पर 2 cos x। सिमिलर मैनर में जब नीचे वाले का करेंगे, लिमिट तो खैर बाहर में चली रही है x टेंड्स टू 0, तो 10 का करेंगे क्या हो जाएगा भैया sec स्क्वायर, जो अंदर में है वो ऐसे ही रह गया, इंटू अंदर वाले का फिर से करेंगे तो 2 इंटू sec स्क्वायर इंटू 2 10 x, इंटू जब इसके अंदर वाले का करेंगे चेन रूल के हिसाब से तो 2 इंटू
सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे हो गया। तो एल हॉस्पिटल लगा दिया भैया 0/0 केस में। अब देखना जब आप रखेंगे ना अब एक्स को 0, ये 2 से तो 2 कट गया है ना, इस वाले 2 से 2 कट गया। अब एल जब एक्स को 0 रखेंगे तो कोस के अंदर ये 0 ये 0, तो कोस के अंदर ओवरऑल बन गया 0, तो कोस 0, ये भी कोस 0 बन गया, ये भी कोस 0 बन गया, अपॉन सेक स्क्वायर 0, सेक स्क्वायर 0 इंटू सेक स्क्वायर 0, सब तो 1 होते हैं, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो गया बेटा, ये 1 हो गया मेरे पास। तो बात समझ में आ रही है कि बेटा एल हॉस्पिटल तुम कहीं भी लगा सकते हैं 0/0 में, ठीक है। बस ध्यान रखना कि वो क्या होना चाहिए, 0/0 इन्फिनिटी हो। अगर आसान लग रहा है एल हॉस्पिटल तो लगाओ, क्या दिक्कत है। अच्छा, कुछ ऐसी बातों का और ध्यान रखें, मैंने पहले ही बताया बेटे कि fx की पावर gx हो। 1 की पावर इन्फिनिटी में तो खैर आपने फॉर्मूला देख लिया, अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाता है लिमिट पुट करके, तो आप क्या सीधे सीधे क्या कर देते थे बेटा, मैं फिर से इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, आप कर देते थे कि e की पावर में जो अंदर वाला है पावर के वो -1 इंटू में ऊपर वाला, और लिमिट x टेंड्स टू a। एक तो ये, दूसरी बात, अगर कभी भी fx की पावर gx आता था मेरे पास, fx की पावर क्या आता था भैया, gx आता था, और लिमिट x टेंड्स टू a, और मान लीजिए वो क्या बन जाए, या तो 0 की पावर 0 बन जाए, या फिर बेटा इन्फिनिटी की पावर 0 बन जाए, है ना, यही सब सीखे थे ना हमने। तो फाइनली क्या होने वाला है, चाहे 0 की पावर 0 हो, चाहे इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी हो, आप क्या करेंगे बेटा, इसको l इक्वल टू लेट करके और लॉग लगा दें, अप्लाई लॉग बोथ साइड, तो कितना हो गया भैया, ln l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, जब इसमें लॉग लगा तो gx इंटू में आ गया, तो gx इंटू ln fx। तो इसको एक क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर लें आप राइट साइड को, फिर लॉग को उधर ले जाएं तो l की वैल्यू आ जाएगी, l यही तो था जो मांगा था। तो समझ गए बेटा, जब 1 की पावर इन्फिनिटी हो तो ऐसे कर लें, और बाकी कुछ भी हो, कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म पावर वाली, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे भैया आप जो है क्या करें, लॉग ले लें उसमें, कोई दिक्कत है। आगे चलें, नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू 3 की पावर n अपॉन n इंटू x माइनस 2 की पावर n प्लस n इंटू 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसकी मुझसे वैल्यू मांग ली गई, ठीक है। नहीं, मुझसे बोला गया इफ़ दिस इक्वल टू 1/3 देन रेंज ऑफ x क्या होगा। एक बात बताएं मुझे, पावर में n है, पावर में n है, तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये तो इन्फिनिटी बनाएगा ना, सही बात है। अच्छा, तो इसने बनाया मुझे इन्फिनिटी, अगर इसने मुझे इन्फिनिटी बनाया तो 3 की पावर n प्लस 1 क्या ले लूँ मैं, कॉमन ले लूँ भैया। तो 3 की पावर n प्लस 1 जब मैं कॉमन लूँगा, ये 3 की पावर n मान लीजिए मैं कॉमन लेने के लिए गया, या ये मान लीजिए कि n इंटू 3 की पावर n कॉमन लिया, चूँकि इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बना रहा है ये, तो नीचे से मैंने कॉमन लिया तो कितना हो गया, मैंने बोला था ना कोई भी इन्फिनिटी बनाए तो कॉमन लेना उसको। तो n इंटू 3 की पावर n जब आपने कॉमन लिया बेटा, ये कितना बन गया, x माइनस 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, ऐसे। उसके बाद आगे क्या बना बेटा, ये हो गया +3 और माइनस 1 अपॉन n, ऐसे हो रहा है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा ये तो कट गया, चूँकि ये इन्फिनिटी बना भी रहा था वैसे भी है। अच्छा, अब मुझे अगर 1/3 चाहिए तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या बनाने वाला है, 0 बनाने वाला है। 1/3 बन सकता है अगर सिर्फ ये 3 बचा तो नीचे, अगर ये सिर्फ 3 बचे तो नीचे, तो मतलब ये खत्म होना चाहिए, मतलब ये क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये किसकी तरफ जाना चाहिए, 0 की तरफ भागना चाहिए। तो एक अलग में रख लेता हूँ मैं इसको, मतलब मुझसे बोला गया है कि ये 0 की तरफ भागना चाहिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो ये कब हो सकता है, जब x माइनस 2 अपॉन 3, कहाँ से कहाँ हो बेटा, x माइनस 2 अपॉन 3 जब कहाँ से कहाँ हो, अगर बेटा ये -1 से 1 के बीच में हुआ तो पावर इन्फिनिटी क्या कर देती है, इसको 0 कर देती है, ये आपको पता है। बस मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -3 x माइनस 2 3, 2 ऐड कर दोगे तो -1 से क्या हो गया भैया, 5 हो गया। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगी, -1 से 5 तक चलेगी, आंसर हो गया। तो समझ गए बेटा कि आपको ध्यान रखना है कि जो इन्फिनिटी बना रहा हूँ, जैसे इन्फिनिटी बना रहा था इनको इन्फिनिटी रखने पे,
तो इसको कॉमन लिया, नीचे से भी सेम कॉमन लिया, कट गया। अब देखा मैं आंसर क्या चाहिए, तो ये तो भैया जीरो बना देगा चूँकि 1/∞ एन को इन्फिनिटी डालने पे। अब ये 3 बचना चाहिए नीचे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आप समझ गए। अगर मुझसे मान लो 1/4 बचाता तो मैं समझ जाता 3 + 1 बचना है, इसको 1 बनाना है। 1 कब बनेगा, जब ये एक्जैक्टली 1 हो, 1 की पावर इन्फिनिटी हो, तो 1 बना देते। समझ रहे हैं आप बात को, क्या करना है। अगर मुझे बोलता हूँ = 0 बचाना है, तो मुझे नीचे में इन्फिनिटी चाहिए था, तो इन्फिनिटी कब बनता, जब ये जिसकी पावर n है, जब ये क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, तो इसे ग्रेटर देन 1 कर देते। तो समझ गए बेटा आप बात को, ठीक है भैया। आगे चले और आगे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं बेटा इस पर। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और अपने पास बेटा ऐसे ऐसे लिख दिया इसने, जैसे 3 × f के अंदर में x³ माइनस sin³ x की पावर 4, ऐसे। इस पर लगाया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर -f sin x³ अपॉन x, ऐसे। ये ओवरऑल लिखा हुआ है मेरे पास, ऐसे। ध्यान रखना ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और बेटा ये वाला ब्रैकेट भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इसने बोला कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जबकि इसने f(x) का ग्राफ बनाया है बेटा कुछ ऐसा। यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, ये है मेरे पास 2, ये है 3, ये है 4 पर वैल्यू है मेरे पास। इस पर ऐसे जा रहा है ग्राफ, और इस पर ऐसे जा रहा है ग्राफ। ये है y = f(x) का ग्राफ। अब देखते हैं बेटा, मुझे पहले जब भी ऐसा फंक्शन आता है, पहले मुझे अंदर वाले की वैल्यू चाहिए ना बेटा। x 0 माइनस है, x 0 माइनस है, तो 0 माइनस का क्यूब भी क्या होगा बेटा, 0 माइनस ही होगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, 0 माइनस का जो ग्राफ है वो अगर मतलब क्यूब जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो बेटा एक बात बताएं मुझे, साइन की जो वैल्यू है बेटा, साइन की वैल्यू x से कम होती है ज़्यादा होती है मेरे पास, ये बताइए मुझे। साइन x की वैल्यू x से कम होगी या ज़्यादा होगी बेटा। देखिए मेरे पास जो है sin x³, और इसकी अगर मैं बात करूं, x जब बहुत छोटा हो तो हमारे पास जो है बेटा साइन थोड़ा छोटा होगा ना x से। साइन अगर थोड़ा सा छोटा हुआ x से, तो फाइनली क्या हो जाएगा बेटा ये, क्योंकि साइन छोटा होगा और x बड़ा होगा। तो साइन अगर मेरे पास छोटा है और x की वैल्यू बेटा बड़ी है, आप बोलेंगे सर ये तो x³ है, तो भैया x³ हो गया तो और भी छोटी हो गई, x³ हो गया तो और भी छोटी हो गई। देखिए मैं ये बोल सकता हूँ sin x³ क्या होता है, छोटा होगा x³ से। और बेटा x जब 0 पॉइंट समथिंग हो तो ये तो छोटा होगा x से, सही है। तो फाइनली क्या हो गया, sin x³ छोटा होगा x से, ठीक है। क्योंकि मैं जानता था ना बेटा ये वाला रिलेशन, sin x से छोटा x, इससे छोटा, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 10x। तो बिल्कुल वही वाली बात मैंने यहाँ अप्लाई की। और x³ x से भी छोटा होता है, x 0 पॉइंट समथिंग हो तो ये sin x³ छोटा हो गया x से। तो बेटा sin x³ x क्या हो गया, 1 से कम। आप बोल सकते हैं सर 0 नेगेटिव पे काम कर रहे हैं आप, तो भैया बात ऐसी है, मैंने वही बोला था कि ये वाली जो रिलेशन होता है ना, ये 0 प्लस वाला आप लिखिए, माइनस वाला खुद ही कंपनसेट हो जाता है। क्योंकि जैसे आपने x को डिवाइड किया ऐसे, अगर ये ऐसे होता x को डिवाइड किया तो खुद ही वो 1 से छोटा बन जाता, रिवर्स हो जाती है इनइक्वालिटी। तो आप सिर्फ पॉजिटिव वाला ध्यान दिया करें, चाहे 0 नेगेटिव पे लगाना हो, 0 माइनस पे, चाहे 0 प्लस पे लगाना हो, इस रिलेशन को आप ऐसे ही रखा करें, ठीक है भैया। इस रिलेशन को ऐसे ही अप्लाई किया करें, चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ था ना इस पर, तो ये क्या हो गया, f(0) हो गया ये माइनस। इससे पहले देखते हैं, ये जब x को मैंने 0 माइनस रखा तो x³ है, ये sin x का क्यूब है, ठीक है भैया। अब मान लीजिए मैं ऐसे करता हूँ बेटा, इसको ना मैं अलग ले करके जाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है x³ माइनस
साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए निकालने चला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस पे, तो देखिए ज़रा बेटा ये क्या होने वाला है मेरे पास। अगर ये 0/0 बन रहा है, चाहे तो एल हॉस्पिटल लगा लें, चाहे एक काम कर लें बेटा, मान लीजिए मैंने क्या किया बेटा कि एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन एक्स बाय एक्स का क्यूब अपॉन एक्स, ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो मुझे पता है बेटा कि क्या बन रहा है, ये 0/0 बन रहा है, ये 0/0 बन रहा है, लेकिन कैसे बेटा, साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है आप जानते हैं ना, इसके हिसाब से साइन एक्स इधर होता है, एक्स इधर, साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, एक से थोड़ा छोटा, तो 1 माइनस लगभग एक है लेकिन एक से थोड़ा छोटा 0.9999 समझ लो, उसका क्यूब किया तो और थोड़ा छोटा हो गया, सही है। और अपॉन क्या है भैया, लगभग 0 माइनस है ना, तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग बोल दो इसको, 0 माइनस है तो बेटा ऊपर क्या है 1 माइनस लगभग एक लेकिन एक से थोड़ा छोटा, तो 1 माइनस लगभग एक से थोड़ा छोटा, तो पॉजिटिव साइड से 0 पॉइंट समथिंग, सही है। और नीचे क्या है भैया हमारे पास, ये बन रहा है मेरे पास कितना, ये भी बन रहा, अच्छा नीचे में x था ना, हाँ ठीक है, तो माइनस का 0 पॉइंट समथिंग। अब आपको ये ऐसा लगेगा कि आप जो है आपको ऐसे वाली फीलिंग आएगी ना बेटा कि ये तो 0/0 बन गया, अब हम क्या करें, तो एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्यों ना मैं एक काम करूँ बेटा, इसमें एक्सपेंड कर लीजिए इसको, जैसे एक्स क्यूब है, ठीक है। आप साइन एक्स का आपने एक्सपेंशन देखा था बेटा, क्या था, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इतना काफ़ी है मेरे लिए, अपॉन और क्या आने वाला है, नीचे में एक्स की पावर 4 आने वाला है, और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, क्यूब। तो बेटा जब इसको a माइनस बी के क्यूब से खोलेंगे, जब इसको a माइनस बी के क्यूब से खोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो 0/0 बन रहा था ना बेटा पुट करने के बाद, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये 0/0 है। जब मैंने बोला था कि जब भी साइन कोस e की पावर x ये सब आ जाए तो आप एक्सपेंशन लगा दें ताकि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल बन जाए। कितना आ गया बेटा ये, जब a माइनस बी के और क्यूब से खोलेंगे एक्स क्यूब आएगा जो इससे कट जाएगा, उसके बाद में क्या क्या आएगा, एक इसका क्यूब आएगा, तो ये हो गया एक्स की पावर 9/6 का क्यूब। एक और आएगा बेटा वो माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस जब दिस इंटू दिस करेंगे ना आप, और साथ में क्या रहेगा वो, ये वाला एक माइनस हो रहेगा, तो फाइनली हो जाएगा वो +3 इंटू एक्स की पावर 4/6 इंटू क्या आने वाला है बेटा, x माइनस एक्स क्यूब बाय 6, ऐसा कुछ आ रहा है, अपॉन एक्स की पावर 4, ये आ गया। देखना बेटा क्या वैल्यू आ रही है, ये मेरे पास आ गया कितना, एक्स की बेटा ये यहाँ से देखा जाए 3 से 2 कट गया, जब आपने मल्टीप्लाई वगैरह किया कितना आ रहा है, एक तो एक्स की पावर 9 वाली टर्म है, एक बेटा और कौन सी टर्म है, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 अपॉन यहाँ पर 2 माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स क्यूब में, तो एक्स की पावर 7 अपॉन 6 दूनी 12, ऐसा कुछ है बेटा। अगर ये मेरे पास ऐसा है बेटा, नीचे में एक्स की पावर क्या है, सिर्फ 4 है, ठीक है बेटा, नीचे में एक्स की पावर सिर्फ 4 है हमारे पास। जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास फाइनली, ये जब बेटा डिवाइड करेंगे ना तो एक्स की पावर कितना बचेगा, ये एक्स की पावर जो है 6 बचेगा, एक्स की यहाँ पर एक्स की पावर 5 बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर जो एक्स की काफ़ी पावर बचेंगी। तो बेटा ये फाइनली जब आप देखेंगे ना, जब आप एक्स को 0 पॉइंट समथिंग रखेंगे, मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 0 पॉइंट आपको क्या रखना था, ये 0 निगेटिव रखना था, 0 माइनस रखना था ना, आप माइनस का 0.1 रख के देख लीजिए, तो माइनस का 0.1 रखेंगे ना तो फाइनली बेटा ये पॉजिटिव में ही रहेगा, लगभग 0 है, एक्स की जब एक्स को 0 रख रहे हैं बेटा तो ये लगभग 0 है लेकिन पॉजिटिव वाला 0 है, प्लस साइड से 0, मतलब ये फाइनली क्या आ रहा है, एफ पॉजिटिव वाला 0 पॉइंट समथिंग, ऊपर से ग्रेटर सेंटी जो है 0 पॉइंट समथिंग क्या हो गया, मतलब f के अंदर 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, तो 0 से थोड़ा आगे गए राइट साइड में, तो यहाँ पहुँचे, यहाँ क्या है, यहाँ पर 2 से थोड़ा बड़ा ऊपर उठ गया ना ग्राफ, ऐसे जा रहा है ना तिरछा, तो 2 तो यहाँ था, यहाँ तो होता तो 2 होता, 2 से हल्का ऊपर उठ गया ये ग्राफ, ये हल्का ऊपर तिरछा जा रहा है ना, तो 2 से हल्का सा ऊपर निकला इस कोने पे, तो 2 से हल्का सा बड़ा। अगर यहाँ ग्रेटर इंटीजर ना होता तो हम 2 ही लिख देते इस कोने पे, लेकिन 2 से हल्का बड़ा क्योंकि ग्रेटर इंटीजर का केस है ऊपर में, 2 से हल्का बड़ा इंटू 3, तो क्या होगा 6 से हल्का सा बड़ा, तो 6 से हल्का सा बड़ा उसका ग्रेटर इंटीजर है 6 माइनस एफ ऑफ 0 एग्जैक्ट 0 क्या हो गया 4, तो वैल्यू क्या हो गई बेटा 2 आंसर आ गया।
तो हमें बस ये देखना होता है बेटा अंदर में कि जब x टेंड्स टू 0 प्लस हो 0 माइनस हो, तो जो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू काम कर रही है, जगह जगह पे जो f लिखा हुआ है, f के अंदर में जो लिखा हुआ है, पहले उसकी लगभग वैल्यू पता कीजिए। मान लीजिए वो तो हमें पता है भैया 0 होने वाली है, लेकिन 0 बाई मतलब पॉजिटिव साइड से 0 है या नेगेटिव साइड से 0 है, हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है बेटा। ठीक है बेटा, है ना। इसका मैं एक बार और फिर से एक बार जो है चेक कर रहा हूँ बेटा, मुझे 1 मिनट दीजिए फिर से कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया है। जैसे ये 0 माइनस था यहाँ पे, ठीक है भैया, यहाँ पर हमारे पास 0 माइनस था, साइन को मैंने एक्सपेंड किया, कितना आ गया x माइनस एक्स क्यूब बाई 6, ठीक है, इसका क्यूब आ गया, बहुत बढ़िया। इसको मैंने एक्सपेंड किया तो ये आ गया x क्यूब से x क्यूब कट गया, इसका एक क्यूब आया, माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। उसके बाद बेटा कितना आ गया ये, उसके बाद हमारे पास आया प्लस एक आया मेरे पास माइनस, तो ये हो गया एक माइनस और आया, माइनस माइनस प्लस इंटू एक्स माइनस दिस, ठीक है। ये मेरे पास कुछ ऐसा हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बेटा मैंने गलती कर बैठी बेटा, ये x टेंड्स टू कितना था, 0 माइनस है ना, 0 माइनस है ना, तो जैसे यहाँ कितना बच रहा था, ये 0 माइनस है, तो बेटा ये ऐसे होगा ना, ये मेरे पास फाइनली ये वाली टर्म काम करेगी, क्योंकि ये वाले तो बहुत छोटे हो चुके होंगे, बहुत बड़ी बड़ी पावर तो 0 पॉइंट समथिंग पे नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो जब XCR 4 से डिवाइड होगा तो ये काम करेगा मेरे पास x/2, और बेटा x नेगेटिव है तो क्या होगा वो माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये माइनस 0 पॉइंट समथिंग है बेटा। यहाँ पर जो है मेरे पास माइनस 0 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे ये मेरे पास हो गया बेटा माइनस का 0 पॉइंट समथिंग। तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग पे बेटा क्या वैल्यू आती है यहाँ पे, 0 से जस्ट पहले मतलब 0 के जस्ट लेफ्ट में इधर, ये 3 से हल्का सा ऊपर को उठाया ग्राफ, तो 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग इंटू 3 इज 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 9, तो ये 9 हो गया बेटा, 9 माइनस 4 इज 5 आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को फिर से समझाना चाह रहा हूँ आपको, इस वाले को कि 0 माइनस कैसे आया, ये 0 माइनस कैसे आया इस पर, क्योंकि तभी तो आपको पता लगेगा कि यहाँ माइनस 0 पॉइंट समथिंग कैसे रखा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे बेटा फिर से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बेटा f के अंदर में एक्स क्यूब माइनस साइन क्यूब x है अपॉन x की पावर 4 है, ये है। तो बेटा फिलहाल f को तो छोड़िए, f के अंदर तो बाद में रख देंगे। अगर मान लीजिए मुझे यहीं पर लिखना हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ पुट करके क्या वैल्यू आ रही है। अभी 0/0 बन रहा है, मैंने मान लीजिए इसका एक्सपेंशन लगाया साइन क्यूब का, तो कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6 का ऊपर से हो गया क्यूब। मैंने साइन एक्स का एक्सपेंशन लगाया, ऊपर 3 था तो ऊपर 3 पावर लगी रहने, 2 टर्म काफ़ी है बेटा, क्योंकि नीचे सिर्फ 4 है, 4 पावर तक का ही चाहिए मुझे, ऊपर से एक्स क्यूब लग के वैसे भी काफ़ी बड़ी पावर हो जाएंगी। अब मैंने क्या किया, जब इसको a माइनस बी के होल क्यूब को ओपन किया तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 9/6 का क्यूब, और क्या आ रहा है बेटा आगे में a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ABC करेंगे तो माइनस दिस इंटू दिस, तो 3ABC करेंगे तो x की पावर 4/2, और क्या आ रहा है नेक्स्ट प्लस, अच्छा इंटू में क्या आता है बेटा x माइनस एक्स क्यूब बाय 6, ये एक अलग रह गया। अपोन में जो चल रहा है उसको चलने दो। अब बेटा यहाँ पर वापस आते हैं, इससे बेटा ये कट गया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 से डिवाइड भी कर दो साथ के साथ, तो x की पावर 5 अपॉन 6 का क्यूब, यहाँ डिवाइड करेंगे ये आ गया बेटा, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 बन जाएगा, फाइनली बचेगा ये x/2। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 7 पावर है तो x क्यूब बाय 6 दूनी 12 ये आ गया। अब लिमिट क्या है बेटा, x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 पॉइंट समथिंग है बेटा, बड़ी पावर वैसे ही नेगलेक्ट हो जाएंगी। अगर नेगलेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा नेगलेक्ट कैसे कर रहे हैं, तो आप एक काम कर लीजिए, x को 0 माइनस है, माइनस 0.1 लग के चलो, लेट्स मैंने पुट किया x को 0 माइनस का 0.1, तो 0 थोड़ा छोटा पुट करना है ना, माइनस 0.1 मैंने पुट किया, तो बेटा ये कितना हो जाएगा माइनस 0.1 की पावर 5, तो इवन ओड पावर है तो माइनस तो रहेगा, लेकिन 0.0000001 अपॉन 6 की पावर 3 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस 0.1/2, ये कितना हो जाएगा बेटा क्यूब है, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.000, 2 बार 0 आ गया, यहाँ मेरे पास यहाँ पर आएगा है ना बेटा 0.5
डेसिमल के बाद आएगा ना ये। अच्छा ये हो गया मेरे पास 12। तो बेटा बात ऐसी है कि इसके ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसमें चाहे ये ज़्यादा 0.00 वाले 0.00 वाले ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ वो निगेटिव ही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी क्वांटिटी ये है, इसमें ज़्यादा डेसिमल पॉइंट है नहीं। सही बात है। तो बेटा फाइनली नेगेटिव आएगा, फाइनली जो भी निकल के आएगा, क्योंकि ये वाला काम करेगा, क्योंकि 0.00 तो 0.00 के बाद वाली क्वांटिटी पर असर डालेंगे। तो बेटा इससे तो ये बहुत छोटे हैं, डेसिमल पॉइंट 2-3 शिफ्ट हो गए ना बेटा। तो समझ गए बात को कि इसलिए इनको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि 3 डेसिमल के बाद काम करेंगे ना, ये भी और ये भी 3 डेसिमल पॉइंट के तो बाद में काम करेंगे, ये 3 पावर भी 5 पावर भी। तो 3 डेसिमल के बाद वाला तो वैसे ही राउंड ऑफ होकर खत्म हो जाएगा, कोई असर भी नहीं करेगा इस पर, तो यही वाला रह जाएगा। तो नेगेटिव हो गया, समझ गए। तो नेगेटिव लगभग 0 है लेकिन नेगेटिव वैल्यू है बेटा वो। समझ के मैंने क्या लिखा था। तो ध्यान रखें जब कई सारी बड़ी बड़ी पावर हो, 0 माइनस या 0 प्लस पुट करना हो, तो 0 माइनस हो तो माइनस 0.1 पुट करके देख लिया करो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, 0 प्लस हो तो प्लस का 0.1 पुट करके देख लिया करो पॉजिटिव है नेगेटिव। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। और उसके बाद उधर ले जाकर पुट कर दिया करो जैसे मैंने यहाँ पर किया था, फिर देख लिया करो भाई लेफ्ट का रख रहा है राइट का। अगर ऊपर से ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो बेटा एग्जैक्ट देखा करो, 3 साल का ऊपर उठे 3 साल का नीचे गए। और बेटा अगर ऊपर से ग्रेटेस्ट इंटीजर ना हो तो लगभग 3 लिख दिया करो। सही है भैया। तो ये जो है मेरे पास काफ़ी जो है क्वेश्चन है अपने पास इस तरह के। ऐसे क्वेश्चन तो बेटा देखिए चलते जाएंगे, बहुत सारे हमारे पास आ सकते हैं। तो इस तरह के तो बेटा मेरे पास जो है बहुत सारे और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन हमें जो है बस यही ध्यान रखना होगा कि पावर में एक तो ये वाली बात कि एक के अंदर दूसरा आ जाए तो हमें कैसे हैंडल करना है। सही है बेटा, पहले अंदर वाले की वैल्यू निकाल के लाएंगे और तब करेंगे। साइन कोस मर्ज हो जाए एक्स के साथ में तो साइन कोस वगैरह को पहले एक्सपेंड करेंगे तब आगे चलेंगे। ठीक है, तब इस तरह ध्यान देंगे। और पावर में अगर इन्फिनिटी आ जाए जैसे प्रीवियस वाले में आया था बेटा, जैसे यहाँ आया था ना, यहाँ ये प्रीवियस में इन सब में इनमें पावर में इन्फिनिटी आ जाए तो बेटा क्या करेंगे, वो आपने देखा सबसे बड़े वाले को कॉमन लेंगे, जो इन्फिनिटी बना रहा है उसको कॉमन लेंगे। और वैसे भी अगर अंदर वाला वेरिएबल है, जैसे अंदर वाला अगर x होता, जैसे x की पावर n था थोड़ी देर पहले, जैसे ये x की वेरिएबल था, तो इसको क्या करें, एक बार 1 करें, 1 और -1 करें, एक बार 1 से छोटा करें, एक बार 1 से बड़ा करें। ठीक है बेटा, जैसे ये था ये, तो मैंने क्या किया, x की पावर 2n को पहले सिंप्लीफाई कर लिया, है ना बेटा, कि 1 से बड़े के लिए अलग, एक एग्जैक्ट 1 के लिए अलग और 1 से छोटे के लिए अलग। तो बेटा ऐसे हमारे पास कई बार ट्रिग्नोमेट्री में हमारी कुछ ऐसे एप्लीकेशन आ सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा कि, एक मिनट वेट कीजिए, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा कि यहाँ पर हमारे पास सपोज दैट सर्कल, आप भी बेटा साथ के साथ नोट करते जाइए, सर्कल ऑफ इक्वल डायमीटर आर पैक्ड टाइटली in n rows inside an equilateral triangle. एक इसने फिगर भी बनाया है, उसके बारे में लिखा है, द फिगर जो इसने दिया है वो मैं आपके पास बनाऊंगा। फिगर इलस्ट्रेट द केस n इक्वल टू 4। जैसे इसने बोला है कि 4 n है, इसने बोला है कि n है ना, n रोज, तो इसने n की जगह 4 लें तो 4 के लिए बना के दिखाया है, हम उसको n मान के चलेंगे। इफ a इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड an इज टोटल एरिया occupied by circles in n rows, then मुझे वैल्यू बताइए n टेंड्स टू इन्फिनिटी
ए एन अपॉन ए की। डायग्राम इसने बना के दिया था इस तरह का, जैसे 1 2 3 4 4 ये हो गए, अगले वाले में एक कम होकर आएगा ऐसे, उसके अगले वाले में और एक कम होकर आएगा, और ये एक। सबके एरिया बेटा सेम है, सबके साइज सेम है सर्कल्स के। इसने बोला भी होगा कुछ, है ना, इसने बोला सपोज सर्कल्स ऑफ इक्वल डायमीटर, सबके डायमीटर इक्वल है। ठीक है भैया, चलिए अब देखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेटा एक बात बताइए, मुझे ए एन का तो क्या दिया है इसने, ए एन का मतलब बोला है बेटा कि एरिया, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ए का मतलब तो इसने बोला ए इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, और बेटा ए एन बोला है कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल्स। बेटा एक बात बताइए, अगर एन रोज हुए, 1 2 3 4, ये 4 रो हैं, ऐसे एन रोज हुए तो कितने टोटल सर्कल हो चुके होंगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स मेरे पास हो जाएंगे, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, ऐसे चलते चलते एन तक गया हूँगा मैं। तो कितना होगा भैया, n इंटू एन प्लस 1/2, कोई दिक्कत। अच्छा एक सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ n सर्कल्स, इसको ए एन बोला ना, ए एन इज एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल्स, तो ए एन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल्स, तो नंबर ऑफ सर्कल्स इंटू एक सर्कल का एरिया। मान लीजिए मैंने मान लिया कि रेडियस जो है वो आर है, रेडियस तो नहीं दिया था ना इसने कहीं भी, नहीं, मैंने मान लिया कि रेडियस आर है सर्कल का। ठीक है भैया, मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़ रेडियस इक्वल टू आर, तो ये तो ए एन की वैल्यू हो गई। अब मैं बात करूँगा ए की, ए क्या है, ट्रायंगल का एरिया। अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक साइड निकाल लेता हूँ पहले आर की टर्म में, चूँकि रेडियस को मैंने आर की टर्म में लिख लिया है, एक साइड आर की टर्म में निकाल लूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा बेटा, उसका √3/4 ए स्क्वायर लगा दूंगा, एरिया का फॉर्मूला। तो एक यहाँ मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है बेटा बड़ा सा, ठीक है, अब यहाँ सर्कल हैं इतने, 1 2 3 4, ये n सर्कल है ऐसे, तो यहाँ से इस पॉइंट तक की अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितना हो जाएगा ये लेंथ बेटा, यहाँ से और मैं यहाँ तक की बात करता तो सारे रेडियस कवर हो, सारे डायमीटर कवर हो जाते, तो n इंटू डायमीटर आता, जबकि एक रेडियस तो इधर छूट गया और एक r जो है इधर छूट गया, यहाँ इतना और यहाँ इतना, तो यहाँ से यहाँ में हो रहे थे n इंटू डायमीटर, यहाँ एक रेडियस इधर छूटा, एक रेडियस इधर, मतलब एक डायमीटर छूट गया, तो n-1 टाइम इंटू डायमीटर। ये तो कहाँ से कहाँ तक का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब मैं अगर इस कॉर्नर की बात करूँ, ये लेंथ कितनी होगी, तो बेटा ये है 60 डिग्री एंगल। अब इसको फिर से मैं अलग डायग्राम बनाऊँ तो ऐसे है, ये है, अब जैसे सर्कल बना हुआ है ऐसे कोने पे ये, तो इसको अगर मैं बेटा यहाँ परपेंडिकुलर डालूँ तो कितना है ये, एक रेडियस, यहाँ भी एक रेडियस, यहाँ मिला रहा हूँ तो 30 डिग्री नीचे हो गया और 30 डिग्री ऊपर हो गया, मान लीजिए ये है 30 डिग्री, ये है आर। तो बेटा ये ऐसा नहीं हो गया, एक ट्रायंगल है राइट, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये आर है, ये हाइपोटेनस है, और भैया ये कितना हो गया, मुझे ये चाहिए, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स बोल दूँ तो, और यह 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x इक्वल टू क्या, तो tan 30 1/√3, तो क्या कितना हो गया, √3 इंटू आर हो गया। सही है बेटा, तो ये बेस आ गया, बेस आ गया मतलब ये आ गया, ये आ गया मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया ये। ठीक है भैया, तो कितना है √3 आर, और ये भी सिमेट्रिक है ना, तो √3 आर ये वाला हो गया। तो एक साइड कितनी आ गई, ट्रायंगल की साइड कितनी हो गई, साइड ऑफ ट्रायंगल √3 आर, तो 2 टाइम हो गया, तो 2 टाइम √3 आर, दिस प्लस ये n-1 इंटू 2r, ये फाइनल हो गया। तो ये हो गई इसकी साइड। अब मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसे ए बोला हुआ है, तो ये कितना हो गया, √3/4 ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसको मैं जो हूँ नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। ए का ध्यान रखें कितना लिखा था मैंने, 2√3 n-1 2r, ए इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर था ना, तो 2√3r प्लस n-1 इंटू 2r, इसका स्क्वायर हो गया। सही है भैया। अच्छा, तो मुझे बोला गया था क्या, मुझसे क्वेश्चन में मांगा क्या गया था बेटा, देखते हैं पिछले पेज पे। मुझसे बोला गया था ये कहाँ गया, मुझसे बोला गया था इसकी लिमिट बतानी है, ये वाली है an अपॉन ए।
मुझसे बोला गया था कि ए एन अपॉन ए बताना है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ए एन की वैल्यू क्या थी, ये रही। तो अगले पेज पर लिमिट रख देते हैं। तो ए एन अपॉन ए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये मांगा गया है। ए एन की वैल्यू थी एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ए की वैल्यू आई मेरे पास √3/4 दिस n-1 इंटू 2r इसका स्क्वायर। कुछ कट रहा है बेटा, आर कट जाएगा क्योंकि नीचे से कॉमन लेंगे आर तो आर स्क्वायर बनेगा, इस वाले से कट जाएगा। अब वैल्यूज़ देख लीजिए, यहाँ पर जो है बेटा 4 भी कट जाएगा, 2 से 2 कॉमन लेंगे 4 बनेगा, ऊपर क्योंकि स्क्वायर है 4 कट जाएगा। तो ये 1/2√3 तो अलग हो गया, पाई भी अलग हो गया, ऊपर बचा एन स्क्वायर कॉमन लेने पे, एन इन्फिनिटी है ना बेटा, तो हम एन को ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लें, एन स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिया तो ये वो बच गया मेरे पास कितना 1 + 1/n ऐसे। ये मैं पहले कर चुका था बेटा, 2 वगैरह पहले ही बाहर लिख लिया था मैंने। नीचे में क्या है बेटा, यहाँ से एन स्क्वायर है ना मेरे पास, चाहे तो इसको पहले ओपन कर लें यहाँ पे, ये जैसे √3 + n ये ऐसे है ना, n-1 + √3 का स्क्वायर है, ऐसे है ये ना। तो इसमें से मैंने n को कॉमन लिया, एन स्क्वायर बाहर आया, कितना बच गया 1 + √3 - 1/n का स्क्वायर। अब बेटा इससे ये कट गया, और लिमिट क्या चल रही है मेरी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप जानते हैं ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेना होता है जब n को इन्फिनिटी रखना हो। तो n को अब इन्फिनिटी रख दीजिए, जहाँ भी नीचे में n है नीचे में इन्फिनिटी आ गया, तो ये बन गया क्या 1, और ये कितना बन गया 1। तो फाइनली बेटा कितना आ गया ये π/2√3, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलें आगे। तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा था बेटा कि इस तरह की कुछ जो है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन आ सकती हैं, ज्योमेट्री ट्रायंगल सर्कल ये सब यूज़ करवा सकता है बेटा। तो इन पे भी आप प्रिपेयर रहें, इनके एरिया वगैरह निकालने पे। जैसे आपको अगर कभी बोला सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो सेक्टर वगैरह के एरिया पे काम करवा सकता है वो, है ना। तो उस पर भी जो है ज़रा थोड़ा ध्यान दें, सेक्टर का एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं हम लोग। सही है बेटा, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर जो है आप ये मान लीजिए कि लिमिट को ख़त्म समझ सकते हैं, ठीक है भैया। इसको सबको अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, और ध्यान रखें बेटा कि हमें जो है मतलब जैसे लिमिट ख़त्म हो गई है, लिमिट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, ठीक है बेटा। सारी स्पेशल DPPs लगाएं, एक्सरसाइज 2 लगाएं, क्योंकि लिमिट अच्छे से करोगे ना, अगर बेटा लिमिट आपने बहुत अच्छे से की तो तभी आप कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी जो भी आप बोलना चाहें, ये दोनों चैप्टर कर पाएंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि लिमिट का ही 80% रोल है इसमें, बाकी बस 20% ऐड होंगे कॉन्सेप्ट्स। तो लिमिट अच्छे से करेंगे तो ये दोनों चैप्टर खुद ही हो जाएंगे, ठीक है बेटा। और हम लोग आगे जो है डिस्कशन वगैरह रखेंगे एक तो अगली वीक में, तो उस टाइम पर आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। टेस्ट है संडे, सभी लोग टेस्ट दें, कोई भी टेस्ट से भागता है तो बेटा फिर उसके मार्क्स आगे फ्यूचर में गिरने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। आप टेस्ट दें अगर आगे बढ़ते जाना है तो, ठीक है बेटा। थैंक यू।